हरिओम। आज हम लोग का चैप्टर 3 में 27, 28, 29 तीन श्लोक हम ले रहे हैं और पहले हम इसका चैंट करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्ता हमति मन्यते। तत्त्ववेत्तु महाबाहो तत्त्ववेत्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जनते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृतस्नो विदो मन्दा कृत्स्नविन्न विचालयेत्। कृत्स्नविन कृत्स्नविन विचालयेत्। आज भगवान समझा रहे हैं हमें इन श्लोकों के द्वारा, जिसमें कि 27 श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि जब हम अंदर से मूढ़, हमारा मन मोहित रहता है, हम सम्मोहित रहते हैं, हमारा अंतःकरण में अहंकार का भाव रहता है, तो हम सभी कर्मों का कर्ता मानते हैं। मैं करने वाला हूं, ये जो इतना बड़ा काम हुआ, मैंने दिन रात मेहनत की है तो ये हुआ है। ये ऐसा मतलब अहंकार भीतर है, इसीलिए कर्ता भी अपने आप को ही मानते हैं, मैं करता हूं। लेकिन होता क्या है, भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। कह रहे हैं कि जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी कर्म हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। प्रकृति अपने गुणों के द्वारा अपना कार्य संपादन कर रही है। उसमें हम अपना अहम भाव करने से, अपने अपना जो अहंकार का भाव है वो लाने से हम समझते हैं कि मैंने किया है। जबकि आप देख लीजिए, अपने दैनिक दैनिक कार्यकलाप में ही देख लीजिए कि हम सुबह से जब हम उठते हैं, अपने आप ये होता है, सुबह जब उठते हैं अपने आप हमारे पैर उठते हैं, नीचे आते हैं, हम चलते हैं, जाते हैं वॉशरूम की तरफ, बाथरूम की तरफ, फिर ये सब अपने आप हो रहा है। ये गुण है जो कि ये गुण बढ़त रहे हैं। सुबह उठते ही ये करना है, सबको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि सुबह उठते ही ब्रश करना है, वॉश करना है, ये करना है, सारा मिला हुआ है। तो ये अपने आप हो रहा है। ये इसमें हमारा अपना, हम अगर ये मान लें कि मैं कर रहा हूं तो हम करता हो गए। हमें समझे कि नहीं, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, गुण है जो गुण बढ़त रहे हैं। रात को हम सोने जाते हैं, वो भी अपना गुण काम कर रहे हैं वहां भी, क्योंकि वहां भी हम, वहां पे तमस कार्य कर रहा है,
तमस का अर्थ है कि अंधकार, निद्रा, आलस। आलस आता है, नींद आती है और हम सो जाते हैं। वहां पे तमस गुण कार्य कर रहे हैं, और उसका भी रोल है, उसका भी यूज है हमारी लाइफ में। सुबह उठते ही हम काम काज में आते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, मीटिंग शीटिंग करते हैं, वहां पे रजगुण कार्य कर रहा है, रजोगुण कार्य कर रहा है। हमारी लाइफ में उसकी भी जरूरत है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, अर्थोपार्जन होगा ही नहीं। रजोगुण की भी आवश्यकता है, वहां हो रहा है। फिर हम ध्यान साधना करते हैं, तो वहां पर हमारा सतोगुण कार्य कर रहा है। तो ये, अगर इसमें हम अपना अहंकार मान लें कि मैं कर रहा हूं, मैं अपने अपने आप को मैं अगर जोड़ दिया, तो इस सब का कर्ता हम हो गए। फिर इन सब का फल हमारे ऊपर आएगा। और अगर हमने अपना कर्तापन छोड़ दिया, तो फिर ये गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण भी गुण में कार्य कर रहे हैं। कुछ वैसे लोग अगर हम देखें तो अगर हम एक दिन को देखें 24 घंटे को, हम्म। तो सुबह आपका सत्व है, हाँ। दिन में रजस है, जिनमें रस है, और सूरज ढलने के बाद तमस है। तमस है, और तीनों तो गुण का कार्य है हाँ, हमारे जीवन जीवन में। हाँ, तीनों गुण का कार्य। और इन तीनों से हम परे होते हैं, तो वही है निस्त्रगुण्य भवार्जुना। हम्म। भगवान कहते हैं ना कि त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्य भवार्जुना। अर्जुन, ये जो वेद है 3 गुणों से भरा हुआ है। तुम्हारा पूरा लाइफ भी 3 गुणों से भरा हुआ है। तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना है। लोग जितने भी प्राणी हैं इन्हीं 3 गुणों में घूम रहे हैं, है ना। कोई तमस से रज की तरफ बढ़ रहा है, कोई रज से सत्य की तरफ बढ़ रहा है, और सत्य में ही आकर वो टिका हुआ है, उसी में चल रहा है। लेकिन भगवान का आदेश है कि तुम निस्त्रगुण्य हो जाओ, मतलब तुरीय अवस्था को प्राप्त हो। तुरीय अवस्था के प्राप्त होने पर फिर हमसे कर्म सहज ही होने लगते हैं, कर्म हमारा स्वभाव हो जाता है। फिर उसके बाद हम किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते हैं। हमारा कर्तापन खत्म हो जाता है, हमारी अहम बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर हमसे कर्म ऐसे ही होने लगते हैं स्वभाव पूर्वक, हम किसी भी कर्म से नहीं बनते। तो उस अवस्था का रियलाइज होना वही एनलाइटनमेंट, तुरीय अवस्था का रियलाइज होना। और वो हम आ, उस ज्ञान के द्वारा हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि हम इन 3 गुणों से परे हैं। वही हमारा सत्व स्थिति है, वही हमारे भीतर का सतयुग है। जब हम, हमारे पूरा प्रकाश रहता है, सारा प्रकाशित रहता है। और मैंने आपको बताया था, जब हम 3 गुणों में आते हैं तो त्रेता युग में आते हैं। जब हम द्वंद्व में फंसते हैं तो द्वापर युग में आते हैं। ये करूं ये नहीं करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्व आ गया तो हम द्वापर युग में फंस गए। और जब हम कोई बात कल पे टालते हैं, कल करेंगे, तो कलयुग चल रहा है। यही हमारे भीतर का चारों युग है। तो हम सतयुग में रहने की कोशिश करें, जो जो कि जहाँ रहने से हमारा अपना स्वभाव हो जाएगा, कर्म हमारा स्वभाव हो जाएगा, और कोई भी कर्म हमें बांधने वाला नहीं होगा। भीतर ज्ञान का प्रकाश पूरा फैला रहेगा। अज्ञान, अज्ञान ही तो बांधता है, अज्ञान में ही आदमी बनता है। तो अज्ञान में ही समझता है कि मैं हूं करने वाला। अहंकार आता है अज्ञान से ही आता है। अज्ञान गया, ज्ञान आ गया, तो अहंकार ही चला गया। फिर तो गुण गुणों में चल रहा है और काम चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, इस प्रकृति में, इस संसार में प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहा है। गुणे कर्माणि सर्वश, सारे कर्म गुणों के द्वारा हो रहा है। उसमें अगर कोई अहंकार भाव रख ले, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से अगर कोई मोहित हो रहा है, मैं का भाव बहुत जागृत है, मैं, आई एम दैट, आई एम दिस, ये भाव है, तो कर्ता अहमिति मन्यते, फिर उन समझता है कि मैं ही करने वाला हूं। फिर वो समझता है ये जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैंने खड़ा किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो हमें इस भाव को दूर करना है। 27 में भगवान यही कह रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं वो भाव, वो बात
कि कर्तापन कहाँ से आता है। अहंकार से कर्तापन आता है, अहंकार के हटने से कर्तापन चला गया, और कर्तापन ही बंधन है। कर्तापन नहीं है तो कोई बंधन नहीं है, फिर हमारे कर्म बंधन मुक्त हो रहे हैं, हमें कोई भी कर्म बांधने वाला नहीं है। अब भगवान 28 में कह रहे हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग योग। कहते हैं कि हे महाबाहो, जो तत्ववेत्ता है, जो तत्व को जानते हैं, किस तत्व को बात कर रहे हैं भगवान, कि गुण कर्म विभाग योग। गुण और कर्म के विभाग को जो जानने वाला है, मतलब कोई भी कर्म हो रहा है गुण से हो रहा है, ये जिसने जान लिया, इस तत्व को जान लिया, तो कह रहे हैं गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तभी समझते हैं कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, और वो किसी भी कर्म में आसक्त होता ही नहीं, किसी भी कर्म से वो अटैच नहीं होता है, क्योंकि जान लिया कि गुण और कर्म का विभाग जान लिया। कोई भी कर्म हो रहा है मुझसे, तो उसके हमारे भीतर वो गुण अभी इफेक्टिव है, वो गुण अभी प्रभावी है, इसलिए वो कार्य हो रहा है। और फिर मेरे हिसाब से हर इंसान का नेचर अपने आप बता देता है कि उस इंसान में ये तीनों गुण में सबसे प्रबल गुण कौन सा है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि किसी में तमस प्रबल होगा, किसी में रजस प्रबल होगा, किसी में हम्म। सत्य हम्म। प्रबल होगा। बिल्कुल। मात्रा तीनों में वेरी करेगी, सब हर इंसान में। हर इंसान में। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम जो कार्य करेंगे हमारे गुणों और हमारे स्वभाव के हिसाब से ही करेंगे। हम्म। इसमें हमारे संस्कार भी मिक्स रहेंगे, हम्म। क्योंकि संस्कार के अनुसार ही तो काम करेंगे ना फिर। हम्म। तो इन सब का आप देखो तो बहुत क्लोज रिलेशन है, हम्म। संस्कार का, गुणों का। ये दोनों फिल्टर से वो सोच निकलती है जब, हम्म। तो ये दो मध्य नजर रखते हुए फिर वो फिर कर्म कर्म, उसी हिसाब से होता है। हाँ फिर कर्म जो है मेटेरियलाइज होता है। कर्म हाँ का बिल्कुल ही मेटेरियलाइज हो गया, यहाँ आ गया। हाँ उसके हाँ पीछे ये सारे काम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, हाँ। तो संस्कार। उसी के अनुसार कर्म आएगा। बिकॉज आज सपोज कोई एक चीज करनी है, आपको भी और हमको भी, आप उसको आपके तरीके से करोगे और मैं उसको मेरे तरीके से करूंगा, हम्म। तो दोनों के कर्मों में फर्क होगा, हम्म। और वो तो नेचुरल है। हम्म। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है। हम्म। तो भगवान इस श्लोक में, इस श्लोक के द्वारा ये समझाते हुए हमें अटैचमेंट से फ्री कर रहे हैं। मतलब ये जानने वाला अटैच नहीं होता है किसी भी, न पुण्य में न पाप में, है ना, न उसमें किसी, न बैड में न गुड में अटैच नहीं होता है, क्योंकि वो समझ समझ लिया उसने कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, और मैं करता नहीं हूं, मेरा अहम भाव नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर भी हमें हमें हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब निस्त्रगुण्य होना। जब हम निस्त्रगुण्य होते हैं तभी हमारे कर्म जो है बंधन मुक्त होते हैं। हम किसी भी गुण में रहेंगे तो हमारा कर्म हमें बांधने वाला होगा, चाहे हम सत्वगुण में रहें तभी वो कर्म बांधने वाला होगा, रजोगुण में तभी बांधने वाला होगा। हमें निस्त्रगुण्य होना है। तो एक जर्नी है। अब जर्नी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे महात्मा बुद्ध के अनुसार जर्नी 4 भागों में डिवाइड की, 4 तरह की जर्नी गति होती है। तो पहली गति उन्होंने कहा है कि फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, है ना। वो कह रहे हैं अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा होती है, कि व्यक्ति डार्कनेस में और प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एक गति है। दूसरी गति जस्ट इसका अपोजिट, फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस। कोई प्रकाश, थोड़ा ज्ञान तो हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका अभ्यास मंदा पड़ गया, उसने इग्नोर कर ध्यान नहीं दिया, तो अब उसका डिमोशन हो रहा है। तो प्रमोशन और डिमोशन, यानी ऊर्ध्व गति और अधोगति, तो 2 गति हो गई।
अब तीसरा कह रहे हैं कि फ्रॉम डार्कनेस टू डार्कनेस, अंधेरा अंधकार में तो है और फिर वो अंधकार में ही जा रहा है, मतलब अंधकार में तो खुद तो अज्ञान में है, और वो और नीचे जा रहा है, और अंधेरे में जा रहा है, और नीचे ही जा रहा है। ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा है, नीचे ही जा रहा है, वो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा नीचे की ओर जा रहा है। और चौथा जो गति करें वो कि फ्रॉम लाइट टू लाइटनेस, लाइट में तो है और वो हमेशा अब लाइट की तरफ ही जा रहा है। तो 4 प्रकार की गति है, 4 प्रकार की जर्नी है। तो इसी तरह से हमें, अगर कोई व्यक्ति मोक्ष का, लिबरेशन के पाथ पर है, तो उसकी ये जर्नी स्टार्ट करनी है फ्रॉम तमोगुण टू रजोगुण, फ्रॉम रजोगुण टू सतोगुण, फ्रॉम सतोगुण टू तुरिया, निस्त्रगुण, वहां तक, मतलब फ्रॉम लाइट टू लाइटनेस, वो हमें करना है। तो ये 4 तरह की गति है। इसी चारों में व्यक्ति कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कैटेगरी में है। तो अपने आप को चेक करें कि मैं किस में हूँ, और हमारा गति ऊपर की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं। क्योंकि नीचे की ओर तो स्वाभाविक है, पानी भी नीचे की ओर ही बहता है। ऊपर की ओर करने के लिए हमें करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी ऊपर की ओर हमारी गति होगी। तो नीचे की तो स्वाभाविक है, नीचे की तरफ जाहिर है सब कुछ। ऊपर के लिए हमें साधना करनी है, तभी हमारा उत्थान होगा। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें अटैचमेंट से मुक्त करते हैं कि इति मत्वा न सज्जते, यह जानकर के व्यक्ति अटैच नहीं होता है, अपने आप को आसक्त नहीं करता है। अब 29 में के द्वारा भगवान एक वार्निंग दे रहे हैं, एक बहुत ही कमांडमेंट दे रहे हैं हम सबको, और कह रहे हैं कि प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। ये जो प्रकृति के गुण हैं, तीनों गुण, इसी तीनों गुण से मोहित होकर व्यक्ति अपने कर्म को कर रहे हैं। सभी अपने गुण और कर्म में आसक्त हैं, उसमें अटैच हैं, क्योंकि वो इन गुणों के कारण मोहित हुआ है। मोहित मतलब उसको अच्छा लग रहा है। अब कोई व्यक्ति सोने वाला है, उसको सोने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वह, उसको सोना बहुत प्रिय है, वो खुश सोता रहेगा। वो 7 बजे 8 बजे तक सो रहा है, बहुत अच्छा लगा, सोने में लगे, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, क्योंकि वो उसके सोने में बड़ा अच्छा लगे, उससे थोड़ा मोहित है वो। कोई व्यक्ति रजोगुण से मोहित है, खूब काम काज में ही उसको बड़ा आनंद आता है, हमेशा रात रात तक भी काम में लगा लगा है, रजोगुण से मोहित है, तो वो उसी में आसक्त है। उसको बोलते हैं कि मुझे आई लव वर्क, काम को खूब लव कर रहे हैं, उसी में आसक्त है। और फिर किसी को सत्वगुण के जो काम है, पूजा पाठ, ये इसी में ज्यादा है, मोहित है, उसको अच्छा वही लगता है, तो उसी में काफी मतलब कहीं भी आप किसी भी गुण से मोहित हैं, तो आप उसमें आसक्त हैं, और फिर वो आपका वो कर्म बंधने वाला है। तो आपको, अब भगवान लास्ट लाइन में, इसके नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि तान कृष्ण विदो मन दान कृष्ण विंद विचालित। ऐसे जो मोहित प्राणी हैं, जो गुणों के द्वारा मोहित हैं और अपने गुणों में, कर्मों में आसक्त हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कि जो इससे मुक्त हो गया है, जो अपने आप को फ्री महसूस कर रहा है, जो अपने इन सबको तत्व को जान रहा है, वो कह रहे हैं कि वो उन अज्ञानियों को मतलब डिस्टर्ब ना करे, उनको अपने, उनको जो है मतिभ्रम पैदा ना करे, उनको विचलित ना करे। वो उनको ये नहीं कि मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या काम में लगे हुए हो, छोड़ो इधर आओ, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, उसको अपनी जर्नी चलने दीजिए, समय पे खुद ही वो अपना अपना सही रास्ता पकड़ेगा। तो जो ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया है, वो कह रहे हैं कि ज्ञानी को एक अज्ञानी के मार्ग में बाधा लाने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्टर्ब ना करे, उनको विचित ना करे, जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है। उन लोगों को हम जो जान चुके हैं, वो व्यक्ति ज्यादा उनसे उलझे नहीं, उनसे उलझना नहीं है, कि उलझने में क्या होगा कि आपके वक्त, आपकी ऊर्जा को ही बर्बाद करेंगे वो अपने लॉजिक के द्वारा। तो आपके लिए कमांडमेंट है ऐसे वैसे व्यक्ति के लिए भगवान का, कि वो उनसे उलझे नहीं, वो अपनी राह चले, उनको अपनी राह चलने दे।
कब दें, कब अपना ज्ञान दें? जब उस व्यक्ति के अंदर नीड हो। जो व्यक्ति आपके पास आ, आ रहा है बात करने के लिए, तब उनसे उस चीज को बात करें। जब नहीं है, उनको रहने दें, उनको अपने काम में मस्त रहने दें। बिना नीड का अगर हम कुछ देंगे किसी को, तो वो नहीं लेगा। अमृत भी बांटेंगे, और अगर उसको नीड नहीं है, तो वो अमृत को भी वो साइड कर देगा, नहीं लेगा। तो उसके अंदर नीड होनी चाहिए, उसके अंदर प्यास होनी चाहिए। प्यास नहीं है तो उसको चलने दीजिए अपने रास्ते, चलता रहेगा। समय आएगा तब उसको खुद प्यास आएगी, तब उसको खुद भगवान कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। ये सारा काम भगवान पर छोड़ करके हमें अपनी राह चलनी है। ये कमांडमेंट भगवान ने दिया है, और हमें गुण के तत्व को समझाते हुए हमें इस अटैचमेंट से भगवान फ्री कर रहे हैं। हम्म। इसमें आपका कोई मार्किंग है तो आप शेयर करिए, या नहीं, कोई विशेष नहीं है, क्योंकि वो जो आपने कहा वही है बेसिकली, जो मूल है कि एक तरफ तो भगवान समझा देते हैं अर्जुन को कि ये जो मनुष्य में तीन जो ये गुण है, ये गुण है क्या, हम्म और उसके बाद हर मनुष्य में है, हम्म उसके बाद हर मनुष्य में अलग अलग प्रपोर्शन में है, हम्म उसके बाद हर मनुष्य अपने गुणों के हिसाब से ही बेसिकली जो उसकी सोच है, जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, वो अपने गुणों के हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। हम्म तो इससे अपने को, अगर आदमी इसमें और डेप्थ में सोचे, तो ये एक बहुत अच्छा नुस्खा मिल गया हर इंसान को उसका मूल्यांकन करना, हम्म कि ये सात्विक प्रवृत्ति का है कि राजसिक का है कि तामसिक का है। हम्म तो उस हिसाब से उससे फिर डीलिंग करने में आसान रहता है, बिल्कुल। क्योंकि उसका प्रमुख नेचर पता लग जाता है। तो फिर तो भगवान इस लॉजिक वे में समझाते हैं कि पहले तीन गुण एग्जिस्ट करते हैं, वो गुण हम्म है क्या, और उसके बाद हर इंसान उन गुणों के हिसाब से ही अपना, उसका जो नेचर है इसमें अलग अलग प्रपोर्शन में, उसी हिसाब से ही वो अपने सोच जो करता है, उसके जो कर्म करता है, उसके गुणों के अनुसार ही कर्म करता है। और ये करते हुए अर्जुन, इसी में तुम अनासक्त मत हो, और पूरा डिटैचमेंट, हम्म ये जो भी तुम कार्य कर रहे हो, तो उसके फल से, फल की प्राप्ति से या फल की ना प्राप्ति से डिटैच्ड, हम्म डिटैचमेंट। क्योंकि अगर ये मूल है, अगर इन दोनों से डिटैच हो गए, तो बाकी तो वर्चुअली तुम्हारा डिटैचमेंट प्रत्यक्ष हो ही गया। हम्म क्योंकि अगर तुमको काम हो तो फर्क नहीं पड़ता है, हो तो अच्छा है। मतलब वही जो अपने स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान, हम्म वही एक नेचर के हिसाब से। और भगवान ने जाते जाते ये भी कह दिया है कि हम पूरी दुनिया का ठेका हम अपने ऊपर ना लें, कि सब पूरी दुनिया को सुधारने के बाद अपने अंदर ना रखें। कि उसको भी हम मतलब समझा देते हैं, उसको भी समझा देते हैं, बोलते कि नहीं, तुम अपने अपने ऊपर फोकस करो, अपना जो है अपना उद्धार करो, दूसरे का जिम्मा छोड़ दो, दूसरे जिसमें आसक्त है उसको उसमें रहने दो। ये काम जो है, ये परम सत्ता के ऊपर छोड़ दो। हमें सबका ठेका नहीं लेना है, हमें अपना फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ध्यान में आगे बढ़ते रहना है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना है। कोई नीडी व्यक्ति है तभी उसको हमें उसके बारे में बताना है। इसका कारण क्या, भगवान ने ऐसा क्यों बताया? अगर हम उनकी सहायता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? नहीं, सहायता तो करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अपने अपनी बात को लेकर के बिल्कुल रिजिड है, मतलब बिल्कुल वो है कि नहीं, मैं मुझे इसी में अच्छा लगता है। मतलब कोई व्यक्ति
किसी को सोने में बड़ा इंटरेस्ट है और सो ही रहा है, सोने में ही है, हम्म, आप एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, लेकिन आप अगर ज्यादा कहेंगे तो वो एक उलझना होगा, मतलब उलझने की बात कर रहे हैं कि हमें हम्म, ऐसे जो मोहित जीव हैं उनसे हम्म। उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस उलझने में हमारी अपनी शक्ति, एनर्जी, टाइम वेस्ट होगा। हमें तो अच्छा, अपना अच्छा, हम समझ गए। हमें तो अपना फोकस करना है अपनी जर्नी पे ना, क्योंकि हम अभी तो रियलाइज नहीं हो गए ना, एनलाइटन तो नहीं हुए हैं, हम अपने आगे लोग हाँ, रास्ते जैसे भी। जैसे अब उदाहरण के लिए आप एक बार समझ लो हम्म। कि एक बहुत तामसिक आपका फ्रेंड है, हम्म। और आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। आप उसको एक बार बस समझा दिए, दो बार समझा दिए, काफी है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बराबर एक डिबेट होता है कि कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है ना, तो जो वेजिटेरियन है वो वो बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन को कि क्या तुम करते हो, इन जीवों को मार कर खाते हो, क्या मतलब, वो अपनी बात रख कर मानने को, लेकिन वो बोलता है कि नहीं जी, अगर हम नहीं करेंगे तो धरती पे तो सब खाली जीव ही जीव हो जाएंगे, फिर कैसे होगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है उनको भी जरूरी है खाना, वो अपना लॉजिक दे रहा है। तो करे भगवान करे कि इस डिबेट में ना फंसो, अभी वो उससे मोहित है, उसको इसी में मजा आ रहा है, चलने दो, रहने दो उसको, तुम उलझना नहीं है, तुम्हें अपने राह आगे लेकर के बढ़ते रहना है। हम्म, या तो लोग फंसते हैं ना कि क्या, ज्यादातर डिबेट रहता है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का अधिकतर रहता है, तो इन डिबेट्स में फंसने की बजाय हमें अपनी राह आगे चलना है और उनको अपने रहने देना है, तो वो समय आएगा अपने आप ही उसको, फिर किसी के कहने से कोई कुछ छोड़ने वाला नहीं है। आपको, आप शाकाहारी हैं और क्या मांसाहारी आपके कहने से वो नहीं छोड़ेगा वो, तो उसको, उसकी उस पर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आप अपनी उस पर फोकस करो, उसको समय आएगा, वो खुद ही उसको समझ में आएगा, तब तक ठीक है, चलने दो। सृष्टि बिल्कुल अनंत सही, काल तक चल रही है, अनंत काल चलती रहेगी सृष्टि। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हमें, बस इतना ही था, मेरा भी कोई ज्यादा इसमें नोटिंग नहीं है। हाँ, तो आज हम लोग यही 29 तक किए हैं, आगे हम कल हम लोग 30 से 32 तक करेंगे।